दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठंड है हल्की हल्की, और ये जो हल्की हल्की ठंड है बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही जाती हुई ठंड फरवरी मार्च में, फरवरी के लास्ट में। लेकिन जो मौसम में बदलाव आ रहा है, तो इस बदलाव में हमें तो बदलाव नहीं करना है ना। रूटीन में बदलाव नहीं करना है। तो करना क्या है कि जैसे जैसे ठंड हो थोड़ी सी कपड़े की संख्या बढ़ा देनी है। अब हल्की ठंड हुई तो हल्का सा विंड शीटर आ गया या ट्रैक सूट आ गया, और थोड़ी और ठंड होगी थोड़ी और मोटा कपड़ा आ जाएगा। लेकिन एक काम है जो बरकरार रखना है, वो क्या है? घूमना फिरना, पार्क आना, एक्सरसाइज करना, मस्त रहना, व्यस्त रहना, इसको नहीं छोड़ना है ना। तो दोस्तों, मैं हूं सम्राट बिहारी भोज पार्क और ग्रेटर नोएडा में। तो थोड़ा सा बाकी मेरे को थोड़ा अफसोस ये होता है कि जैसे जैसे थोड़ा मौसम ठंडा होता है ना, तो लोगों की संख्या कम हो जाती है। हाँ, और अभी तो इतनी सर्दी भी नहीं है, तो इतनी ठंड क्यों मान जाते हैं लोग? हाँ, अच्छा लगता है मेरे को, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बताइए क्या व्यू है। ऐसी जगहों पर बहुत सुकून मिलता है। क्या आपको भी मिलता है? मिलता होगा भाई, मिलता होगा। किसको सुकून नहीं मिलेगा ऐसी जगहों पर? सुबह सुबह शुद्ध हवा, चिड़ियों की चहचहाहट, उधर कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये अच्छा लगा। हम भी उधर ही चलते हैं बात करते करते। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था ना कि रूटीन अपना बनाए रखना चाहिए, रूटीन को नहीं छोड़ना है। मौसम का क्या है? मौसम तो हमारे देश में ये तीनों आते ही हैं, सर्दी गर्मी बरसातें तो बारी बारी आते रहते हैं। मतलब भगवान ने हमारे देश में ये तीनों मौसम और इसी तरह से ढेर सारे रंग बिरंगे त्यौहार, ढेर सारे धर्म, रिलीजन, ढेर सारी भाषाएं, ढेर सारे पहनावे, कहाँ मिलेगा? हमारे यहाँ, यहीं पे भारत में। अब अंग्रेजों को देख लीजिए, सारे एक से लगते हैं, है कि नहीं? तो हर चीज भिन्न भिन्न प्रकार का है। आनंद ही आनंद। कोई मेरे से पूछे कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ मिलता है, तो मैं क्या बताऊंगा? यहीं बताऊंगा। सबसे ज्यादा आनंद की जगह यही है। वॉक करिए, टहलिए। तो दोस्तों, ये मेरी रिक्वेस्ट तो हमेशा ही रहती है आप लोगों से, आज भी है कि कुछ भी छूटे, पार्क न छूटे। खूबसूरत पार्क है ना, काफी बड़ा पार्क है। देखिए गिलहरियाँ। अच्छा, कुछ गिलहरियाँ ना देख के दूर भागती है और कुछ पास आ जाती है।
देखिए पास आ रही है, देख रहे हैं, ये पास आ रही है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए फिर पास आ गई। ये सोच रही है ना, क्या सीन है। यहीं पर एक भाई साहब आके बैठते हैं, और मुझे दोस्तों पहले पता नहीं था कि गिलहरियों को खिलाया क्या जाता है। हाँ, तो एक भाई साहब बैठते हैं, ऐसे थैला लेके आते हैं, यहाँ बैठते हैं, तो देखा वो लाते हैं बिस्किट। ये पार्ले जी का जो बिस्किट आता है, ये खूब चाव से खाते हैं। और ये सब ये पैकेट पड़ा है पार्ले जी का, और तो मैं भी लाने लग गया। और एक चीज़ और, ये जो पीनट्स है ना, मूंगफली, ये भी ये बहुत चाव से खाते हैं। तो मैं भी लाने लग गया। लाते लाते कई गिलहरियों से दोस्ती हो गई। कई तो ऐसे कि आके ऊपर, मैं अपने पैर के ऊपर भी रख दूँ, जांघ के ऊपर भी रख दूँ ना, तो वहाँ से भी ये आके खा लेते हैं। तो घूमते घूमते मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ, और बार बार रिक्वेस्ट रहेगी कि कुछ भी छूटे पार्क न छूटे, और कुछ भी छूटे एक्सरसाइज न छूटे। साथ साथ आपको नज़ारा भी दिखाता रहता हूँ, ललचाता भी रहता हूँ कि आप भी आएंगे। ठीक है ना। जब विश्वास हो जाता है ना किसी को, देखिए विश्वास पर ही दुनिया कायम है, चाहे वो कोई हो। दुनिया विश्वास पे ही चल रही है ना। तो जीव जंतु भी जब पता लग जाता है ना कि आप उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो वो आपके पास आ जाएंगे। चाहे कोई भी हो, कोई भी जीव हो, जैसे पता चलेगा कि आपको उनसे कोई नुकसान नहीं है, तो क्या करेंगे, आपके पास आ जाएंगे। चाहे चिड़िया, आप किसी चिड़िया को भी दाना डालना शुरू करिए, शुरू में आपके पास नहीं आएगी, लेकिन जैसे धीरे धीरे उसको विश्वास होगा कि भाई इस आदमी से मेरे को कोई खतरा नहीं है, तो बिल्कुल पास आ जाएगी, आपके हाथ में बैठ के दाना खाएगी। और ये विषय हमारे जैसे सीनियर सिटीजन के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि नहीं। कभी भी अकेलापन महसूस नहीं कर सकते आप अब अगर अकेले भी पार्क में आ गए, अब मान लीजिए पार्क में अभी तो हैं, मेरे को 20-30 लोग दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, लेकिन मान लीजिए कि आप पार्क में आए और आपको कोई नहीं मिला, तो आपको कौन मिलेगा? चिड़िया मिलेगी, कौवे मिलेंगे, कबूतर मिलेंगे, गिलहरी मिलेगी, है कि नहीं, ये सब मिलेंगे आपको। जो शाम वाला आनंद है ना, उन भाइयों के लिए कह रहा हूँ वो दुखदाई है। और ये जो सुबह वाला आनंद है, ये इससे सुकून मिलता है, सुख मिलता है। फर्क यही है दोनों में। भाई सुकून की तलाश में ही तो दुनिया जी रही है, अदरवाइज खाना पीना रहना तो सबको मिल रहा है। जो भी मेहनत कर रहा है उसको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है,
लेकिन ढूंढता क्या है आदमी? सुकून ढूंढता है। और सुकून कहाँ है? यहाँ है भाई। तो आप भी आएंगे ना? आइए दोस्तों, डेली पार्क आइए, एक्सरसाइज करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आखिर के दिनों में जब आदमी 60 से ऊपर जाता है ना, जब पता लगता है हेल्थ की कीमत। शुरू के जवानी के दिनों में तो ऐसा लगता है कि दे यार ऐसे ही रही, ऐसा ही नहीं रहता आदमी। उमरिया ढलती है भाई, उमरिया ढलती है। तो जो पहले से प्रिपरेशन करके रखता है ना, जो हमेशा चलता फिरता रहता है, घूमता रहता है, एक्सरसाइज करता रहता है, व्यस्त रहता है, मस्त रहता है, तो उसको बाद में भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है कि नहीं? ये फव्वारे की सफाई हो गई, पानी निकाल के। ये लाइट वाला फव्वारा है, जब चलेगा ना तो बहुत झकास लगेगा। और इस तरह के पार्क में जगह जगह सेट बनाए हुए हैं, वॉशरूम बनाए हुए, बहुत साफ़ सुथरा, ताकि किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। मेरे से कोई पूछे ग्रेटर नोएडा का सबसे सुंदर पार्क कौन सा है, तो मैं इसी को बताऊंगा, सिटी पार्क, जिसका नया नाम सिटी पार्क से बाद में रखा था, सम्राट मिहिर भोज पार्क। आप भी आइए दोस्तों, रोज़ डेली एक्सरसाइज करिए प्लीज़। अपने सेहत का ध्यान रखिए, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।